यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा आया है, हमें सुखधाम में ले जाने। बच्चे, चेक करो अपने आप को, क्या तुम्हें खुशी है? उस प्रकार से परमात्मा आया है, उसकी। बहुत से बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाते, और खास करके जो बच्चे सेवा में अटक गए हैं, किसी पद पोजीशन में अटक गए हैं, उन्हें तो जैसे परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको लगता है उनकी पद पोजीशन ही परमात्मा है, उनकी सेवा ही परमात्मा है। बच्चे गफलत कर रहे हो। परमात्मा परमात्मा है, सेवा कचरा है, पद पोजीशन कीचड़ है। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है सारी। चिंतन कर अपने से, तू चिंतन करेगा तो पता चलेगा तू कहाँ अटका है, परमात्मा में या कचरे में, कीचड़ में। विचार कर। कुर्सी तो पकड़ के नहीं बैठा है कीचड़ वाली। सब समझ बच्चे, पूरा चिंतन कर दो। तुझे खबर है परमात्मा आया है, तू चाहता क्या है बच्चे? इसी पद पोजीशन पर रहे, इसी कीचड़ में रहे, इसी सेवा में जिए और मरे। तू चाहता क्या है? क्या जो अभी तेरे पास है वो अजर अमर अविनाशी है? पद पोजीशन, सेवा, जो कुछ भी हो, अजर अमर अविनाशी है क्या? समझ है? क्या तेरी सेवा तुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएगी? क्या तेरा पद पोजीशन तुझे जीवन मुक्ति, मुक्ति दिलाएगा क्या? विचार कर। तू क्या पकड़ के बैठा है बच्चे? जो तुझे और फंसाएगा उससे तू पकड़ के बैठा है, और जो परमात्मा आया है उससे देखने के लिए राजी नहीं है। क्या होगा तेरा? सोच जरा। समझ की बात है। बच्चे फंस जाते हैं, माया फंसा देती। बाप बस संभालने के लिए देता है, बच्चे मेरा 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 करके उसमें अटक जाते हैं। और जब बाप आता है ना, तब भी कहते मेरा। ठीक है बच्चे, तेरा तेरे पास रख, मैं ऐसे करोड़ों अरबों अनंत निर्माण कर सकता हूं। तुझे क्या लगा परमात्मा को क्या समझाया तूने? तेरे जैसे अनेक जीव मैंने पैदा किए, जीव बोल रहा हूं, और मिट्टी में भी मिला दिए हैं। ध्यान में रखना, मैं परमात्मा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। मिट्टी से उगा सकता हूं तो मिट्टी में मिला भी सकता हूं। ध्यान में रखना। ड्रामा मेरा काफी है मिट्टी में मिलाने के लिए। अभी देखो थोड़े समय के बाद सारी दुनिया को कैसे मिट्टी में मिलाएगा ड्रामा। अभी अभी जिन तनों में तुम मुरली सुन रहे हो, उन तन को भी कैसे खाक करेगा, बस देखना। पकड़ के बैठे हो। तुम्हारा घर, गाड़ी, नौकरी, धंधा, परिवार कैसे खाक में मिलाएगा, बस देखना बच्चे। ड्रामा है वो। परमात्मा आया है, जरा देख। पर तुझे समय नहीं है,
तू कहता है मुझे ये करना है, वो करना है, ये देखना है, वो देखना है, उसी में मर। देख, जो देखना है देख, जो करना है कर, और उसी में मर। और क्या कहूं? शायद तेरी औकात ही नहीं है कि तू परमात्मा से मिले, शायद तेरी हैसियत ही नहीं है, शायद तेरे पास भाग्य ही नहीं है कि तू परमात्मा से मिलन मना सके। दुर्भाग्यवान है तू। समझ है बच्चे? और तुझे क्या लगता है परमात्मा को कोई फर्क पड़ेगा तू ना मिले तो? नहीं बच्चे, कोई मिले ना मिले, मैं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे आए या ना आए, प्रत्यक्षता हो या ना हो, इस संसार में किसी को अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो मैं हूं। मुझे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे बिगर सबको जरूर फर्क पड़ेगा, इतना निश्चित है। पर ये तुच्छ मनुष्य को अकल हो तब ना, वो बस अटका है, उसे खबर ही नहीं परमात्मा आया है। सब ढिंढोरा पीट रहे, परमात्मा आया, परमात्मा आया, और इसको खुद को खबर नहीं है परमात्मा आया है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। क्या तुम परमात्मा से मिले हो? क्या तुमने परमात्मा पाया है? मैंने कहा ना लास्ट टाइम में, परमात्मा को याद करने के लिए भी फकीर बनना पड़ता है। जो सूत्र है याद का, तो सोचो उसको पाने के लिए क्या बनना पड़ेगा। फकीरों का भी फकीर, तब उसको पा सकते हो। जरा भी अमीरी रही, तन की, मन की, धन की, परिवार की, किसी भी प्रकार की पद पोजीशन की, तुम परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो फकीरों के फकीर से मिलता है। सिर्फ फकीर नहीं, वो तो याद के लिए फकीर, पर फकीरों का भी फकीर बनना है, उनसे वो मिलता है। देख, तेरे भाग्य में लिखा है कि परमात्मा तुझे मिलेगा। समझ है बच्चे? ज्ञान की तो बड़ी बड़ी बातें करता है तुम, पर परमात्मा है कहाँ तेरा? तूने पाया कहाँ है? तू तो बस बातें ही कर रहा है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। पाया तो कुछ भी नहीं बच्चे तूने। समझ है बच्चे? होश में आना। सब त्यागने के लिए तू तैयार है तो परमात्मा तुझसे मिलेगा, वरना नहीं बच्चे। क्यों मिले? समझ है? सबकी जान अटकी है संसार में, सबकी, लौकिक वालों की लौकिक संसार में, अलौकिक वालों की अलौकिक संसार में। बाप ने एक सेंटर क्या बनवा के दिया, इंचार्ज क्या बनाया, मेरा सेंटर। 2 कौड़ी के मर जाएगा, फिर किसका होगा सेंटर? समझ की बात है सारी। क्यों पकड़ के बैठा है? तेरा इस संसार में क्या है जरा मुझे भी बता। तू एक ऐसी वस्तु बता जिस पर तू पूर्ण अधिकार जता सकता है, और उस वस्तु की भी मर्जी है कि वो तेरी है। एक भी वस्तु दिखाई संसार की। अरे बच्चे, तेरा देह भी नहीं है, तेरा मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, संस्कार भी नहीं, इवन तू भी तेरा नहीं है। तेरी आत्मा भी तेरी नहीं है, या तो माया की है फिलहाल, या फिर बाबा की है। तेरी आत्मा भी, और तू पकड़ के बैठा है मेरा 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 मेरा। मर जाएगा भाई इसी चक्कर में, और दुर्गति को पाएगा। होश में आना। सदगति चाहते हो तो होश में आना, वरना माफ करना, दुर्गति हो जाएगी। समझ है बच्चे? इसी कारण बाप कहता है आदि से नीच देखना हो तो यहाँ देखो। यही कारण है, पकड़ के बैठ लेते हैं,
मेरा। समझ है? कब तार टूटेगी, कब सांस छूटेगी, खबर भी नहीं, और पकड़ के बैठा है मेरा मेरा मेरा। समझ की बात है सारी। परमात्मा आया है, उसे देख, तू क्या पकड़ के बैठा है? सब समझ बच्चे, अच्छे से होश में आना। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम ले जाने आया है। खुशी है कि बाबा आया है? नहीं। जिसके अंदर मायावी अवगुण भरे हुए हैं, उसे परमात्मा की उपस्थिति परेशानी महसूस कराती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी पीर पैगंबर के पास, संत महात्मा के पास, सिद्ध पुरुष के पास कोई जाते हैं, उनके पास सिद्धियां होती है तो ताकत है, तो किसी के अंदर भूत प्रेत है तो उनके सामने जाते ही चिल्लाने लगते, नाचने लगते, जोर जोर से हंगामे करने लगते हैं। तकलीफ हो रही है ना उसे, उनके सामने, संत महात्मा सिद्ध पुरुष के सामने, पीर पैगंबर के सामने। क्यों हो रही तकलीफ? क्योंकि अशुद्धि खुद में है। सेम बात है, मेरी उपस्थिति भी तकलीफ कराती है। कौन से बच्चों को? जिनमें मायावी अशुद्धि है। सेम तकलीफ होती है। अब क्या करे? माया नाचती है। नाच, जितना नाचना है नाच। बंदर नाच, तुझे जितना नाचना है नाच। बस खबरदार रहना, ड्रामा से ये नाचने वाली टांगे ड्रामा ना तोड़ दे। जिन टांगों के आधार से तू नाच रहा है, ध्यान में रखना मेरे बच्चे। मीठा बच्चा है ना, लाडला है ना, तो मैं बस तुझे शिक्षा दे रहा हूं, समझा रहा हूं। उसके बाद जागने से कोई मतलब नहीं बनता। समय से पहले जाग, सब खो जाएगा, समय भी खो जाएगा, और फिर तू जाग जाएगा। पछताने के अलावा तेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। समझ है बच्चे? मैक्सिमम बच्चे पछताएंगे बाबा के, मैक्सिमम। आप देखना बस, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे किया है, पछताने जैसे। कहां जाओगे मेरे बच्चों? यहां से छिपा सकते हो, धर्मराज से छिपा सकते हो, महाकाल से छिपा सकते हो, सूक्ष्म लोक से छिपा सकते हो, काल से छिपा सकते हो। हिसाब होकर ही रहेगा सबका। ये मत समझो अच्छा किया है तो उसमें बुरा है वो माफ हो जाएगा। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, ये हिसाब होता है भगवान का। प्लस माइनस नहीं करता वो। तूने जितना अच्छा किया है उसका अच्छा फल मिलेगा, जितना बुरा किया है उतना बुरा फल मिलेगा। सो जा बेहोशी में, जितना सोना है सो जा। एक दिन थप्पड़ मार के धर्मराज उठाएगा, फिर पता चलेगा, पर कुछ कर नहीं पाओगे। समय पर जागे बच्चे तो ठीक, वरना ड्रामा मेरा क्या जाता है। दास दासी भी तो चाहिए, नौकर चाकर भी तो चाहिए। तैयार हो जाओ विकर्म करके, बुरे कर्म करके, नौकर चाकर दास दासी बनने के लिए। त्रेता में बी रेडी, और संभल सकते हो तो कुछ भाग्य मिला हो समय से तो उसमें संभल जाओ, मर्जी तुम्हारी। हिसाब तो होकर रहता है बच्चे। बंद कमरे में कुछ भी कर, कोई देखने वाला नहीं होगा, पर कमरा तो देख रहा है, दीवारें तो देख रही है, दरवाजा खिड़कियां तो देख रहे हैं, पर्दे तो देख रहे हैं, छत तो देख रही है, वस्तुएं तो देख रहे हैं। उन सब में नूंद है,
कहाँ जाएगा? और यूनिवर्स तो देख रहा है, सूक्ष्म शक्तियां तो देख रही है, सूक्ष्म देवी देवताएं तो देख रहे हैं, डेमॉन्स तो देख रहे हैं, एंजल्स तो देख रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच तो देख रहे, दीवार के आर पार कि क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। बस तुझे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, सब देख रहे हैं। और बच्चे, आकार भगवान तो देख रहा है, निराकार भगवान तो देख रहा है, एडवांस पार्टी तो देख रही है। किससे छिपेगा? सब साक्षी है। चांद भी देख रहा है, सितारे भी देख रहे हैं, सूरज भी देख रहा है, सारे तत्व भी देख रहे हैं, तेरी वृत्ति, तेरी सच्चाई, सफाई। जाएगा कहाँ तू? बता। सब देख रहे हैं, बस तू इतना मूर्ख और नादान है कि तुझे लगता है किसी को कोई खबर नहीं है। तुझे खबर नहीं है कि सबको खबर है। तू भ्रमित है कि किसी को कोई खबर नहीं है, सबको खबर है। मेरे बच्चे, संभल कर रहे ना, समझ की बात है। और बच्चों, ध्यान में रखना, सभी को बताना चाहता हूं, तुम्हारे हर कर्म के जो भी साक्षीदार है वो सब आएंगे धर्मराज के दरबार में। दीवार हो, घर हो, पेड़ हो, पौधा हो, वस्तुएं हो, सब आएंगे और साक्षी देंगे, बाबा इन्होंने यहां ये किया। फिर कहाँ जाएगा? दीवार तो झूठ नहीं बोल सकती, जाएगा कहाँ? इसलिए बाप कहता है, सच्चाई सफाई से चल। अपने गुनाह कबूल करे तो 50% माफी दूंगा, वरना बच्चे माफ करना। जामा, खबरदार रहना, तुझे जितना उछलना है उछल मेरे बच्चे, एक दिन उछल बंद हो जाएगी। ध्यान में रखना, तू परमात्मा नहीं है इस सृष्टि का। न ड्रामा तेरे हाथ में है, न समय तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय सच्चाई सफाई के। जो है जैसा है, सच्चाई सफाई से बाप के सामने हाजिर हो जा, बात समाप्त। बाकी बाप जाने। और इस आशा में हाजिर नहीं होना कि बाप माफी दे, इतने गुनाह कर और फिर बाप माफी दे। सजा के लिए हाजिर होना, छूट नहीं सकता मेरे बच्चे। छूटेगा तो कोई नहीं यहां से, बस कोई पहले कोई बाद में पकड़ा जाएगा। छूटना इम्पॉसिबल है यहां से। तू भ्रम में है कि तू छूट सकता है, तू दुनिया से छूट सकता है, भगवान से नहीं छूट सकता, ड्रामा से नहीं छूट सकता। संभल कर रहना, तुझे होश नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे होश में लाने की चेष्टा कर रहा हूं। जो करेगा सो पाएगा, समझ है बच्चे? खबर है तुझे बाबा आया है, समझ की बात है। बहुतों को खबर भी नहीं है परमात्मा आया है। जैसे ये दुनिया को बताते हैं कि संगम युग चल रहा है, परमात्मा आया है, आपको पता ही नहीं, वैसे इन्हें भी पता नहीं परमात्मा आया है। सेम एज इट इज हो रहा है। दुनिया के नाम से डंका बजाते हैं, अज्ञानी है, इन्हें पता ही नहीं परमात्मा आया है। बच्चे, तुम्हें कहाँ पता है परमात्मा आया है? इसलिए तुमने दुनिया को जितने टाइटल लगाए, आज सब तुम पर उलट रहे हैं, सब तुम्हें लग रहे हैं। किसने कहा था टाइटल लगाने के लिए? ये ऐसे, वो वैसे, वो वैसे। समझ है बच्चे? देख, तुझे खबर है परमात्मा आया है। बहुत बच्चे कहेंगे, हाँ जी बाबा, हमें पूरी खबर है परमात्मा आया है। तो कदम कौन सा उठाया है? जैसे दुनिया को खबर है
कि आबू में परमात्मा आया है, दुनिया ने कदम नहीं उठाया, कुछ मिला? वैसे तुम्हें खबर है परमात्मा आया है, तुमने कदम नहीं उठाया, कुछ मिलेगा? बात समाप्त बच्चे। देख, कदम उठाया है क्या? परमात्मा आया है तो बात यही है समझ के। परमात्मा आया है तो तूने क्या किया है? परमात्मा के पास गया है, उसकी श्रीमत पर चला है, उसको तो तू स्वीकार नहीं कर सकता, इतनी तेरी हैसियत नहीं, औकात नहीं। तूने अपने आप को उसको स्वीकार कराया है। देख, विचार कर, तू उसे क्या स्वीकार करेगा? परमात्मा को स्वीकार करने से उसका अस्तित्व नहीं बनता। ध्यान में रखना, परमात्मा परमात्मा है, कोई माने या ना माने, स्वीकार करे या ना करे, समझ है बच्चे? तू अपने आप को स्वीकार करा उसको, उसी में तेरा कल्याण है। पर तू राजी नहीं है, तू पकड़ के बैठा है सब कुछ। ड्रामा बच्चे, देख तेरे अंदर कौन बैठा है जिसने ये सब पकड़ के रखा है। एक दिन तू आया था परमात्मा को पाने के लिए, और तुझे परमात्मा से कुछ मिला, और तूने क्या किया? परमात्मा को छोड़ दिया, और जो परमात्मा से मिला उसे पकड़ के बैठा। देख बच्चे, तेरे पास क्या है? परमात्मा या परमात्मा की देन, प्राप्ति। बहुत से बच्चों ने ज्ञान पकड़ा है, परमात्मा छोड़ दिया। योग की विधियां पकड़ी, परमात्मा छूट गया। धारणाएं पकड़ी, परमात्मा छूट गया। सेवाओं में फंस गए, परमात्मा छूट गया। बच्चे, एक ही रहेगा जीवन में, या तो इस सृष्टि का या फिर इस सृष्टि से परे वाला। तुझे क्या चाहिए तू बता? तूने क्या पकड़ के रखा है? परमात्मा या इस सृष्टि की कोई बात? बाप इतना समझाता है, देह और देह के संबंधों को भूलो, और बच्चे माया से निकलने के लिए राजी नहीं है और फंसते जा रहे। समझ है बच्चे? बच्चे, ऐसी उम्र बीतती जाएगी, एक दिन बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। जिसके लिए ये जन्म मिला था उसे तो छोड़ दिया, उसे तो त्याग दिया। समझ है? बाकी तेरी मर्जी, परमात्मा को पाकर जा या खोकर जा, वो तेरी चॉइस है, वो तेरी लाइफ है, तुझे जो अच्छा लगे। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मुझे पा ही। समझ है बच्चे? सारी समझ की बात है। बच्चे, चिंतन कर, परमात्मा आया है तो खुशी है तुम्हें? समझ की बात है। मौज तो गरीबी में होती है, दुख तो अमीरी में आता है। इसलिए अमीर को भी झोपड़ी की चाय अच्छी लगती है, उसके सोने के कप की चाय अच्छी नहीं लगती, उसको बीमारी दिलाती है। और झोपड़ी की चाय आनंद दिलाती है, खुशी मौज कराती है। यह हालत है। किसी भी बात में तो अमीर हुआ, ज्ञान योग धारणा सेवा में, कि दुख आए, कांटे आए, थोड़ी समझ ठीक है, और बाकी बुद्धू रहा, सुख आए, सुख ही सुख। कोई कहे जरा ज्ञान के 2 अक्षर सुनाओ, नहीं ज्ञान तो नहीं आता हमें, बस हमें इतना पता है हम आत्मा है और परम धाम में हमारा बाबा है, उससे याद करना है, बाकी तो कुछ ज्ञान नहीं आता हमें। सुखी है, बाकी बहुत है। उनको पूछो जरा ज्ञान कौन से टॉपिक पर चर्चा करें? हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, इसके पास कुछ नहीं है। ना हैप्पीनेस है, ना जॉयफुलनेस है, और ये चर्चा कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। योग की चर्चा करे क्या? ज्ञान की, धारणा, सेवा है कुछ नहीं इसके पास।
और चर्चा के लिए ऐसा एक्साइट है कि किस टॉपिक पर हम चर्चा करें। ये सब भिखारी है। यहां का तुम्हारे पास अगर कुछ भी है तो तुम भिखारी हो बच्चे। यहां का कुछ भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। खबरदार रहना, यहां का एक कण भी तुम्हें भिखारी बना देगा। इनफ है एक कण। किसी को प्रयोग करना है करो, मैं ज्यादा नहीं कहता। यहां की इस धरती से इतना से एक पत्थर उठाओ और कहो ये मेरा है, और बस उसको अपने साथ रखो और देखो स्थिति। देखो कितना दुख आता है, कितना दर्द आता है। पत्थर जो किसी के मालकियत में नहीं आता, जनरल पत्थर है धरती का, जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, उसे तुमने उठाया और मेरा कहा, तो भी दुख दर्द स्टार्ट। उसी सेकंड दुख दर्द, देरी भी नहीं लगेगी दुख दर्द के लिए, उसी सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहां कुछ भी मेरा नहीं पकड़ना है, सब माया है मेरे बच्चे। ब्रह्मा कैसे मुक्त रहा? इतना बड़ा यज्ञ होकर मुक्त रहा। मैं बाबा का रथ हूं, ये भी मैंपन नहीं था ब्रह्मा में। जो है सब बाबा का है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मम्मा को देखो कितने सुखी थे, क्योंकि मैं और मेरापन नहीं था ना बच्चे। फंस जाओगे इसमें, अटकोगे तो। मैं और मेरापन नहीं जाग सकते तो मत जागो। बहुत आए बहुत गए, उनमें तुम जमा हो जाओगे और क्या हो जाएगा। दुनियावी बहुत सिकंदर पैदा हुए और मर भी गए, तुम एक और सिकंदर मर जाओगे और क्या होगा। ध्यान में रखना, सिकंदर के पास सारे दुनिया की राजाई थी, सारी दुनिया। हाथ कुछ लगा, समझ की बात है। समझदार बन, कितना भी करेगा रोटी ही खाएगा ना, चावल ही खाएगा ना, सब्जी दाल ही खाएगा, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग व्यंजन खाएगा, पर अनाज ही खाएगा ना। जैसे वो सिकंदर की कहानी है ना, वापिस लौट रहा था तो किसी एक गांव में रुका। वहां भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया तो भोजन परोसा। सोने की रोटी, हीरे मोती माणिक सब्जी में। तो भड़क गए, आपको पता नहीं मैं कौन हूं। तो जिन्होंने बनवाई उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं, यही रोटी और यही सब्जी खाने के लिए आप निकले हो ना, पूरी दुनिया मुट्ठी में लेने के लिए। यही चाहिए ना आपको, सोना चांदी हीरे मोती, ले लो खाओ। क्या लगता है 2 रोटी 4 रोटी सब्जी, मनुष्य इसके पीछे मर रहा है। समझ की बात, जिया है क्या कभी? अब ध्यान से देखना, सोना चांदी हीरे मोती पहनने वाला कभी नहीं जी पाता, ऊंचे वस्त्र पहनने वाला कभी नहीं जी पाता। उसे जीना आता ही नहीं, उसको लगता है वो पहनना माना जीना है। पंच पकवान 56 भोग खाने वाला कभी नहीं जी पाता, उसको लगता है ये भोग ही, भोजन ही जीवन है। ये जीवन नहीं है मेरे बच्चे, समझ है। वो कोशिश करता है जीने की, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छा अन्न खाए, अच्छे बड़े गाड़ी में घूमे, वो कोशिश करता है। फकीर हंसता है उस पर, तू कोशिश ही करता रहे, मेरे पास कुछ नहीं, मैं जी रहा हूं, तेरे पास सब कुछ है, तू मर रहा है। यही हो गई सबकी हालत, सारी दुनिया की यही हालत हो गई। ज्ञानी भी मर रहा है इसमें, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया ना, क्या क्या समझे क्या क्या ना समझे, इसलिए ज्ञानी भी नहीं जी पाता बच्चे।
योगी भी नहीं जी पाता, उसी में खोया हुआ रहता है। धारणा वाला तो मरता ही रहता है, और सेवा मरा हुआ है, मरा हुआ है। सेवा वाला मुर्दा है, वो खबर ही नहीं किसी को। ये सब ऐसे होता है। होश में आ मेरे बच्चे, परमात्मा आया है, बाप आया है, और तुझे खबर ही नहीं है। जी जैसे अच्छा लगे जी, समझ की बात। मुझे कोई लेना देना नहीं। ड्रामा जैसे चले, जहाज से चले, जिस हिसाब से चले। ड्रामा मैं एक ही शब्द कहता हूं, ड्रामा। मर्जी ड्रामा की। समझ है बच्चों, परमात्मा सबके हाथ नहीं लग पाता, क्योंकि दुर्भाग्य लेकर बैठे सभी। सौभाग्य बहुत कम बच्चों के पास है, बहुत कम। यही कारण है कि परमात्मा को पा नहीं पा रहे। समझ की बात। पता भी चलता ये परमात्मा है, पर जा नहीं पाते। जैसे किसी एक गांव में जागृत देवस्थान होता है, मंदिर होता है, शक्ति जागृत होती है, देवी देवता। किसी के घर में बहुत दुख होते हैं, बाजू वाला आके सुनाता, अरे वहां जा, एक मन्नत मांग, हो जाएगा काम। शक्ति जागृत है, पर इसे फुर्सत ही नहीं मिलती। एक सेकंड की बात होती है, वहां जाए, जो भी मन्नत का हो बोले और घर आए, दुख समाप्त। पर इसे फुर्सत ही नहीं मिलती। मर भी जाता है, पर कभी जा नहीं पाता। उसके मरने के बाद उसके बीवी बच्चे जाते हैं, और घर सुखी होता है 2 दिन में। इसका भाग्य नहीं था ना, इसलिए ये गया नहीं, ये जा नहीं पाया उस मंदिर में। भाग्य लगता है बच्चे परमात्मा के मंदिर में पहुंचने के लिए। सब समझ की बात है, पता तो सबको पड़ता है। समझ की बात है। पूरे भारत में जाओ, किसी को भी पूछो श्री कृष्ण जी कौन है, कहेंगे भगवान है। तो आप घर में क्या कर रहे हैं? वृंदावन में क्यों नहीं जा रहे? भगवान है ना। श्री राम जी कौन है? भगवान है। तो फिर अयोध्या में क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं ठहर रहे? उनके लिए बस कहने के लिए भगवान है। वो समझते ही नहीं भगवान है, वो मानते ही नहीं भगवान है, बस कहते भगवान है। वैसे यहाँ बच्चे कहते हैं हाँ हम जानते हैं बाबा बैठा है, जानते हैं, बस ये पहुंच नहीं पाते। जानकर करोगे भी क्या? बाबा बैठा है। जैसे दुनिया ने भी जाना, दादी तन में परमात्मा बैठा है, ब्रह्मा तन में परमात्मा बैठा है, कुछ मिला? वैसे बच्चों की बात है। जानकर करोगे क्या सिर्फ कि परमात्मा बैठा है? जाना है उसके पास, उससे पाना है, भरपूर होना है। बस जानते परमात्मा है। समझ है बच्चे? ड्रामा वंडरफुल है, बड़ा वंडरफुल है। इतना आसान नहीं होता परमात्मा को पाना, और इतना कठिन भी नहीं। बस मन मत त्यागे ना, परमात्मा मिल जाता है। मन मत को त्यागना पड़ता है। चिंतन कर अपने से, क्या तुझे परमात्मा मिला है? और बच्चे अगर परमात्मा नहीं मिला तो खबरदार रहना, न मुक्ति मिलेगी न जीवन मुक्ति मिलेगी। मुझे बता इतिहास, ऐसा कौन है जो बिना परमात्मा के मुक्ति को उपलब्ध हुआ है? है कोई? अपने ज्ञान के आधार से मुक्ति पाई है, अपने योग बल से मुक्ति पाई है, अपने धारणाओं से और सेवाओं से मुक्ति पाई है? कोई नहीं मेरे बच्चे। बिना परमात्मा के मुक्ति भी नहीं मिलती, क्योंकि ये दोनों उसके अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। ध्यान में रखना। बाकी तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तुमसे बेहतर तो वो योगी करते हिमालय के। वो भी मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अखंड तपस्या,
फिर भी नहीं मुक्ति मिल पा रही। मुक्ति परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, वो एक सिर्फ परमात्मा का अधिकार है। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो बहुत से बच्चे मुक्त होने चाहिए थे। कौन हुआ है? एक नाम बताओ जरा। कोई मुक्त नहीं हुआ बच्चों। परमात्मा चाहिए ही चाहिए। बिना परमात्मा के कुछ नहीं मिलेगा। संभल कर रहना मेरे बच्चे। तुम इस भ्रम में होंगे शायद कि बिना परमात्मा के सब मिल जाएगा। ये भ्रम होगा। तुम्हारे संस्कार रूपी माया ने तुम्हें भ्रमित किया होगा कि बिना परमात्मा के सब होता है, सब चलता है, सब मिलता है। कुछ नहीं होता बच्चे, कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता तो तुम खुशी में दिखने चाहिए, मौज में दिखने चाहिए, आनंद में दिखने चाहिए। संत भी रोते रहते थे, कितने भी ग्रंथ लिखे, कितना भी नाम जप किया, फिर भी वो चाहिए। कब हुए खुश संत? जब साक्षात्कार हुआ कि बाबा आया, परमात्मा आया, शिव भगवान आया, तब खुश हुए। बाकी उनको किसी में खुशी नहीं मिली, न ग्रंथ लिखने में, न ज्ञान देने में, न नाम जपने में। बस उसको देखने में खुशी मिली। समझ है बच्चे? तो कितना भी नाम जप, कितना भी स्तोत्र पाठ कर, कितनी भी पूजा कर, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, उसका महत्व देखना। तो कितना भी बाहरी रूप से सब कर, पर अगर दर्शन ना हो तो एक ही शब्द है, दर्शन। उस पर सब है, इसलिए उसकी उपस्थिति ही सब कुछ है। सारे संत नाम किस लिए जपते? एक दर्शन के लिए। सारे योगी सन्यासी किस लिए तपस्या कर रहे? एक दर्शन के लिए। वरना उसकी उपस्थिति सब कुछ है ना। बिना उसके उपस्थिति के सब शून्य है, सब शून्य है बच्चे। तुझे लगता होगा सब ठीक है, बिगड़ा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं रह सकता, और वो जब उपस्थित है तब कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। इम्पॉसिबल है बिगड़ना उसके उपस्थिति में। उसकी उपस्थिति भी इनफ है, वो है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुझे खबर है बाबा आया है या ऐसे ही नाच रहा है? समझ है बच्चे, होश में आना। बाकी ड्रामा बच्चे, समझदार बन। बहुत बच्चे कहते हैं बिना साकार बाबा के हम चलेंगे। वचन रिटर्न लेना, क्योंकि ड्रामा ने अगर कह दिया बिना साकार तन के तुम आत्मा चल के दिखाओ, चल सकते हो? डिलीट मत करो इस चीज को, साकार अस्तित्व को। सब कुछ वही है। बिना मूर्ति के पूजा करके दिखाओ, कर सकते हो? है इतनी हिम्मत, है इतनी ताकत? आकार में भी बाप नहीं बैठा है, सूक्ष्म तन में भोग लगा के दिखाओ। चाहिए। समझदार बन मेरे बच्चे, होश में आना। बाकी तेरी मर्जी अपनी, जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शायद तुझे सुखधाम नहीं जाना है, इसलिए तू ऐसे कर्म कर रहा है। मर्जी तेरी। मैं तो आया हूं सुखधाम ले जाने। श्रीमत पर कितना चलता है? चलता है पूरा पूरा? नहीं बच्चे, अपनी मनमत लड़ाता रहता है। तुझे जो लगे तू करता रहता है। यही तेरा ज्ञान है, तुझे जो अच्छा लगे। बच्चे देख, तुझे मनमत का ज्ञान अच्छा लगता है या श्रीमत अच्छी लगती है? ध्यान में रखना, मेरे वचनों पर ध्यान देना। श्रीमत का ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैंने श्रीमत का ज्ञान शब्द नहीं बोला। श्रीमत का कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ श्रीमत होती है। मनमत का ज्ञान होता है।
पर श्रीमत का कोई ज्ञान नहीं होता। श्रीमत सिर्फ होती है, ध्यान में रखना। तो तुझे श्रीमत अच्छी लगती है या मनमत का ज्ञान अच्छा लगता है, विचार कर। सब समझ की बात है। मनमत पर तू रोज पाप चढ़ा रहा है, तुझे खबर भी नहीं है तू कितने पाप कर रहा है, और तू इस भ्रम में है कि तूने इतने वर्षों में बहुत पुण्य इकट्ठा किए। पीछे देख, कोई पुण्य नहीं है, सिवाय पाप के तेरे पास जमा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। घबराहट हो गया ये पाप जब सामने आएंगे, फिर भी पूरे रूप से आए नहीं है। अंत में धर्मराज दिखा देगा और तेरे ही आएंगे। आपने कभी देखा है न्यूज आते हैं कोई किसी की हत्या कर रहा है, रहम आता है, दया करुणा आती है, पर घबराहट नहीं होती। पर तुमसे अगर एक चींटी मरी है, वो तुम्हें याद दिलाया तो घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि तुमसे हुआ है। समझ है? मनुष्य तभी घबराता है आत्मा, जब उसके पाप उसके सामने आते हैं, सदमा लगता है। फिर भी जागता नहीं कोई कोई। मोटी चमड़ी वाले होते हैं, पाप करते 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 चमड़ी मोटी हो गई है, इसलिए उन्हें जनरल लगता है ये सब। ध्यान में रखना। धर्मराज जब जनरल के रूप में बैठेगा ना, तो तुम्हारा सारा जनरल निकालेगा। समझ की बात। बस तुम्हारा जनरल किराना स्टोर ना बनवा दे, वो संभल कर रहना, खबरदार होना। और बच्चों ध्यान में रखना, सभी को बाप बताना चाहता है, पापों की माफी सिर्फ साकार के उपस्थिति में मिलती है। आकार भी माफी नहीं दे सकता। निराकार तो ड्रामा से परे है। साकार के सामने अगर पाप कबूल किए तो उसके पास वो अथॉरिटी होती है। अगर उसको लगाना तो सारे पाप भी माफ कर सकता है। आधे तो करता ही है, पर उसको लगा तो सारे भी कर सकता है। समझ है बच्चे? साकार परमात्मा के पास वो अथॉरिटी होती है कि बिना पुण्य किए वो पुण्य का अनंत खाता जमा कर सकता है तेरे पास, बिना पुण्य किए। संभल कर रहना इस बात को लेकर। इसलिए साकार में जब कभी परमात्मा मिले, गलती नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना। हमें बताओ, इस संसार में सारी दुनिया किसे खोज रही? साकार में परमात्मा को। और जिन्हें मिला उन्हें कोई कीमत नहीं, साकार में परमात्मा की। सारी दुनिया उसे ही खोज रही कि हमें साकार में परमात्मा चाहिए। सूक्ष्म में तो हमें साक्षात्कार हुआ है उसका, पर हम साकार में उसे देखना चाहते हैं। सपने में भी वो आया है। कितने तो कहते हैं ना, हनुमान जी आए, गणेश जी आए, फलाने आए परमात्मा के रूप में, पर हमें साकार में उसे देखना है। हर जीव की एक ही आशा होती है कि साकार में परमात्मा को देखना है। जैसे सोचो ना, श्री कृष्ण जी के समय में सबको नहीं पता था कि परमात्मा है, पर उसके बाद अभी जैसे कहा कि वो भगवान है, परमात्मा है, विधाता है, तो साकार में नहीं देख सकते, इसलिए मूर्ति बनाई है और उसका दर्शन करते हैं। साकार समझकर चाहिए ही चाहिए सबको। सबको नहीं मिलता बच्चे, भाग्य लगता है। सब समझ की बात है। वंडरफुल ड्रामा है बच्चों। बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते, परमात्मा के साथ चलते 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 चलते
पाप इतने होते हैं पिछले कल्प के कि उन्हें समझ में ही नहीं आता ये परमात्मा है, ये पाप है, और क्या कहेंगे। समझ की बात है। परमात्मा के संग चलते भी तुम्हें समझ में नहीं आया परमात्मा है, तो तुम्हें कौन समझाएगा इस संसार में कि ये परमात्मा है। कौन बचाए मुझे बताओ। परमात्मा से तुम नहीं समझ पाए तो क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर जी से समझ पाओगे। बाकी देवी देवताओं को तो छोड़ ही दो बच्चे, बाकी शक्तियों को भी भूल जाओ, किससे समझोगे। इसलिए बाप कहता है मैं जो हूं जैसा हूं मैं ही आकर मेरा परिचय देता हूं। समझ है बच्चे, पर सभी समझ नहीं पाते मैं कौन हूं, और ड्रामा हो जाता है। खबरदार रहना मेरे बच्चे। देख तुझे वो भाग्य मिला है क्या कि तू परमात्मा को पहचान सके। समझ है। बताओ कितने गोकुल निवासियों ने परमात्मा को पहचाना, कितने अयोध्या निवासियों ने उस जमाने में परमात्मा को पहचाना। श्री राम जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में कितनों ने पहचाना। मुश्किल कोई। यही बात होती। संत जब आए उनके द्वारा कार्य करने वाला स्वयं परमात्मा है, कितनों ने पहचाना। समझ है। वो कल परसों कहा ना, जीसस जी को भी क्रॉस पे चढ़ाया, उसके बाद रोने लगे कि सन ऑफ गॉड था। समझ है। सोचो बच्चों, सन ऑफ गॉड को नहीं पहचान सकते तो गॉड को क्या पहचानेंगे। यही तो ड्रामा है। बाप को पहचाना कि सब मिला। तुझे क्या लगा तेरे ज्ञान से तुझे मुक्ति मिलेगी, योग से जीवन मुक्ति मिलेगी, धारणाओं से प्राप्ति होगी और सेवा से ऊंच पद पाएगा। बकवास बातें सारी। एक तरफ किसी ने परमात्मा को पहचाना ही नहीं और ये सब में वो एक्सपर्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, और एक तरफ परमात्मा को पूरा पहचाना है और ज्ञान योग धारणा सेवा में उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, पर परमात्मा को पहचाना है। कौन आगे। सिंपल सा जवाब है, हर आत्मा कहेगी परमात्मा को पहचानने वाला। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम फंसे हो सब्जेक्ट्स में। समझदार बन, पूरा पूरा होश में आना बच्चे, पूर्ण रूप से। ऑब्जेक्ट क्या है पता है, सब्जेक्ट में अटक गए हो। ऑब्जेक्ट को देखो, परमात्मा, सब्जेक्ट पकड़ के बैठे। ड्रामा बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है। सबका भाग्य नहीं होता कि बाप को पहचाने, और अंत में बहुत जोर जोर से रोएंगे। परमात्मा के वचन भी तो सिद्ध होने चाहिए कि बहुत से बच्चे खून के आंसू रोएंगे। उसके वचन है ना, तो सिद्ध भी तो होने चाहिए। ऐसे तो वचन उसने बोले नहीं ना, भविष्य को देखते हुए वचन बोले हैं ना। देखो चेक करो, उन खून के आंसुओं में कहीं तुम्हारा नंबर तो नहीं है रोने में। चेक करो, होगा तो जाग सकते हो तो जागो। शायद खून के नहीं, वो खून के आंसू पानी पर आ जाए तो भी बच्चे भाग्य पाया। पानी के आंसू भी सूख जाए तो परम भाग्य पाया। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है सारी। बाप आया है, किसी को पता ही नहीं है। अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने मन मर्जी से कर रहे हैं। करो मेरे बच्चों, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो अच्छा लगे करो। एक दिन ड्रामा भी हिसाब किताब करेगा। ड्रामा जाने और तुम जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है आखिर में वो 108 बनी जाएंगे जो होंगे। 16,108 निकलेंगे ही निकलेंगे। 2 करोड़ 33 करोड़
आएंगे ही आएंगे, कहाँ जाएंगे वो सब? तुम ही आओ, ये मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई भी आए, कोई भी पद ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अगला ड्रामा बनने से मतलब, और ड्रामा ना भी बनाए अगला ड्रामा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं फर्क से परे हूं। सब समझ की बात है। चिंतन कर बच्चे अपने से पूरा पूरा। तूने परमात्मा को पाया है क्या? विचार कर। और अगर नहीं पाया तो कब पाएगा? और तुझे लगता है बिना परमात्मा के यात्रा होगी तो कर। ऑल द बेस्ट। ड्रामा की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, ड्रामा की तरफ से। क्योंकि ड्रामा में एवरी मोमेंट इज बेस्ट, एवरीथिंग इज बेस्ट एंड एवरी वन इज बेस्ट। ड्रामा मजा कर, आनंद ले। जाग सकता है तो जागना। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। देख बच्चे, कहीं सपनों में तो नहीं है स्वर्ग का परिजादा बनेगा। सिंपल सी बात। भक्ति मार्ग में जो भगत है वो उनके इष्ट की श्रीमत कितनी मानते हैं। देख बच्चे, भक्ति मार्ग में भगत उनके इष्ट की श्रीमत कितनी मानते हैं, उनके इष्ट के श्रीमत पर कितना पक्का चलते हैं, और तू तेरे बाप के परमात्मा के श्रीमत पर कितना पक्का चलता है। इससे बता स्वर्ग में किसको लेके जाए। भले वो मेरी बात नहीं मानते पर उनके इष्ट की तो मानते हैं। मैं ही हूं ना। इनडायरेक्ट रूप में मेरी बात तो मानते हैं ना वो। डायरेक्ट रूप में तू मानता है क्या श्रीमत? बड़े सपने देख रहा है ना तू, स्वर्ग में जाएंगे, पात्र है। तू परमात्मा की बात नहीं मानता और तुझे परमात्मा का स्वर्ग चाहिए। शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं आती? समझ है भाई। तेरी बात अगर कोई नहीं मानता तो पानी का एक गिलास भी देगा क्या उसे? बाकी छोड़, पानी भी देगा क्या? तो परमात्मा कैसे देगा? तू कहेगा बहुत रहम दिल है। मनमत वालों पर वो रहम नहीं करता मेरे बच्चे। श्रीमत वालों के लिए रहम दिल है। मनमत वालों के लिए अगर रहम दिल होता तो कंस जिंदा होता, रावण जिंदा होता, भस्मासुर हिरण्यकश्यपु जिंदा होता। मनमत वाले सब मर गए, कोई नहीं बचा। समझ की बात है बच्चे। होश में आना, स्वर्ग के ख्वाब देखना छोड़ देना। पहले यहाँ की नीचता छोड़, श्रीमत की ऊंचता धारण कर, फिर स्वर्ग के ख्वाब देख ऊंचे। समझ है बच्चे? ऐसे ही ख्वाब देखता है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी गाली देने के लिए मजबूर मत करो। समझ है भाई? प्रिंस प्रिंसेस स्पेलिंग लिखना आता है क्या प्रिंस प्रिंसेस की? समझ की बात है। सपने कितने बड़े हैं। हम राजा महाराजा बनेंगे। क्या करेगा राजा महाराजा बनकर? या मनमत से जो किया वही वहां करेगा। तुझे कौन राजा महाराजा बनाएगा? मनमत से करने वाले को। तू तो राजा महाराजाओं का नौकर बनने के लिए भी लायक नहीं है। ख्वाब तो बड़े हैं। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, जैसे सबसे ज्यादा पुण्य आध्यात्मिक व्यक्ति से होते हैं, उसी प्रकार सबसे ज्यादा महापाप भी उन्हीं से होते हैं
श्रीमत तोड़ने के बाद। सिर्फ अध्यात्म को पुण्य का रास्ता ना देख। अगर नहीं चल पाया तो अध्यात्म तुझे महापाप का भागी बना देगा। इससे अच्छा संसार ठीक है। उतना तो पाप नहीं होता। मांस मटन खाते होंगे, बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, तकलीफ तो नहीं दे रहे किसी को। तू तो आत्माओं को तकलीफ दे रहा है। जा देख, ऐसे बहुत है शराब पीने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, न किसी को तकलीफ देते हैं, पीते हैं, शांति से खाते हैं, सो जाते हैं। रोज पीते शराब, टाइम टू टाइम बीड़ी पीते रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं करते। अच्छे हैं, पुण्यवान है। तू टाइम टू टाइम मुरली पढ़ता है, योग करता है, पर तकलीफ देता है सबको। और परमात्मा को तो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि उसकी बात ही नहीं मानता, उससे भी अपनी बात लड़ाता है। कितना पाप चढ़ा, समझ है। इसलिए वो दुनिया वाले जो कहते हैं ना आपसे हम अच्छे हैं, वो कुछ गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। क्योंकि तुम आध्यात्मिक होकर भी दुखी हो, सारी धारणाएं करके भी दुखी हो, परमात्मा को पाकर भी दुखी हो, परमात्मा से ज्ञान योग धारणा सेवा पाकर भी दुखी हो। फिर काहे की जीवन? इससे अच्छा वो, इससे अच्छा जानवर, पशु पंछी। तुम्हारी ये कोई जीवन है क्या? समझ है बच्चे। इसलिए आध्यात्मिक राह पर तब तक नहीं चलना चाहिए जब तक हमारे अंदर किसी और की बात सुनने का संस्कार नहीं है। समझ है। अगर संस्कार है तो तुम इस राह पर अच्छे से चल पाओगे, और अपनी बात लड़ाने का संस्कार है तो मर जाओगे, यहाँ पर महादुर्गति हो जाएगी, क्योंकि हमेशा अपने हिसाब से ही करोगे। तुम परमात्मा को पूछोगे भी नहीं कि बाबा ऐसे करे वैसे करे, ये करे वो करे। नहीं, ये कर लेते हैं ना, उसमें क्या है, उसमें क्या पूछना, बाबा को कर लेते हैं। ऐसे करते 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 अनंत पाप जमा हो जाते हैं। बाकी ड्रामा बच्चों हर किसी का अपना। तो पाप जमा कर या पुण्य जमा कर, मर्जी तेरी, जो अच्छा लगे कर। सब समझ है बच्चे, तेरी अपनी मर्जी। होश में आ सकता है तो आ, नहीं आ सकता है मत आ। तेरा भाग्य, तेरा ड्रामा। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? उत्तर है, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफान से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो विश्रालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। जो
और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज़ हैं, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं यह आएंगे ज़रूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठयोग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं। यह है तुमको बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या यह डिफ़िकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही है घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सज़ा भी नहीं खाएंगे। अगर सज़ाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। ऐसे भी है, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे। ध्यान में रखना, बहुत शब्द है नापास के लिए। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, भल वहाँ दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। बच्चे अगर यहाँ अमीर रहे तो वहाँ गरीब बनोगे, इसलिए ब्रह्मा को फकीर बनाया। बेगर टू प्रिंस, यही गायन है। बाकी तुझे जो ठीक लगे कर। यह है कलयुग। यह साहूकार व गरीब दोनों
दुख भोगते हैं वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की वासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही है, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है, इस दुखधाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुखधाम और सुखधाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ न सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं, यह स्थैर्यम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। कैसे फूल है यह बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। जो मिसल चलता रहता है, जो सबसे आहिस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड्स मिनट कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल न सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैज तो बच्चों के पास है ही, बोलो यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते, रड़ी मारते हैं। तुम हो सालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहे। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भव, तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं सब भाई भाई है। अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही
पतित पावन है। यह किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रिया ही नहीं, तो ज़रूर शांत ही होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुखधाम में। अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफ़र होते हैं सुखधाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है? वंडर देखो, कितना बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज़ जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वह नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है,
यह बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल कर दी है। जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़े ही है। भारत फिर सुंदर बनने का है, वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशुक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं, तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे। वह फिर छत में रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियाँ हैं। उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है। ऊंचते ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। 2 नंबर, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे
बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है। ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान है महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी है। बच्चे, स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाते हो, कितना भी सुंदर नजारा हो, बाहर की सीन सिनरिया, इतनी ताकत है। आंखों को कहो देखना नहीं है, और आंखें बिल्कुल मुड़े नहीं, है ताकत। कितनी भी सुंदर बात हो दुनियावी, और कानों को कहो सुनना नहीं है ताकत। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो और मुख को कह सको खाना नहीं है ताकत। मैं लंबे समय से तुम्हें समझा रहा हूं स्वराज्य अधिकारी की बात, तुम समझते नहीं बच्चे। आंखों की बाहरी सुंदरता, कानों का कनरस, मुख का भोजन, अटके स्वादिष्ट भोजन बने और खुशी खुशी। आज मिलेगा नहीं भाई, आपको नहीं मिलेगा। आपके मुख में कितना भी पानी आए, आज मिलेगा ही नहीं आपको। है ताकत इतनी मुख को कहने की, या पानी आएगा मुख में, एक चाहिए, दो चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। समझ है बच्चे, मैं तुम्हें लंबे समय से समझा रहा हूं ये सब, पर तुम समझते ही नहीं। ड्रामा तुम्हारा भी, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तुम्हारे देह अभिमान के वश तुम्हें जो अच्छा लगता है मत देखो, मत सुनो, मत खाओ, मत करो, मत सोचो, पर तुम राजी नहीं हो। समझ है बच्चे, समझदार बन। कब जीतोगे? इसी के संसार के कीचड़ में अटकना है। मैं गाली नहीं देता, पर यहां का सब कीचड़ है। भले तुझे स्वाद आता होगा, समझ है बच्चे, पता नहीं तुझे कहां से स्वाद आता है। वाह क्या भोजन बना है, समझ की बात। कभी ये स्वाद नहीं किया, वाह एक बाइट करते ही अंदर स्थिति की अनुभूति हो रही, किसने बनाया ये कभी कहा नहीं तूने। एक निवाला खाते ही स्थिति की अनुभूति हो रही, भोजन किसने बनाया ये। वाह क्या सुंदर ऊर्जा है। तू बकवास बातें करेगा, वाह क्या स्वादिष्ट बना है। मरेगा तू इसी में, कीचड़ में। मेरे हिसाब से
तुझे समझा समझा कर बाप भी थक गया, तो इसी कीचड़ में मरेगा। और बच्चों ध्यान में रखना, मैं जब बनाता हूं और बना के परोसता हूं तो मैं बस देखता हूं। एक और, दो और, तीन जाएंगे, एक जाएगा, मरोगे मेरे बच्चे। माफ करना, अभी बचना मुश्किल है, अभी कुछ भी करो बचना मुश्किल है। दुर्गति निश्चित है, लिख के लेना। जान जो अटकी है, इसलिए मैं हर वक्त जब भी सेवा करता हूं उसमें परीक्षा ही होती है। मैं बस देखता हूं कहां तक बने, क्या बने, कैसे बने। कंट्रोल नहीं है ना माया पर अपनी, मरना निश्चित है, स्वराज्य अधिकारी बने ही नहीं है, मरना निश्चित। वाह ड्रामा वाह, चला सकते हो तो चलाओ, वरना मरो। अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना नहीं आता तो परवश हो जाओ। ध्यान में रखना बच्चे, जब तुम आंखों के परवश हो कोई और डेमोन बैठा है, कानों के परवश हो तो कनरस वाला डेमोन बैठा है, भोजन के परवश हो तो खाने का डेमोन बैठा है, भोजन का। मन तुम्हारा चल रहा है नॉनसेंस थॉट्स में, मन परवश है डेमोन में, बुद्धि भटक रही है चित्रों में, विजन में, डेमोन बैठा है। संस्कार जो नहीं चाहिए इमर्ज हो रहे, डेमोन बैठा है। सब डेमोन है ये बच्चे। ड्रामा तुम्हारा, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा ले सकते हो तो लो, बाकी तुम्हारा भाग्य तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा
के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,